बढ़िया है भाई, ये अमीर कंट्री है, उसका हमें फायदा हो रहा है। जैसे जैसे अब स्विट्जरलैंड के पास जाते जा रहे हैं ना भाई, वापस से माउंटेन वाला एरिया जो है वो शुरू होता जाएगा। तो देख रहे हो कितनी खूबसूरत ऐसे फ्यूचरिस्टिक सी पूरी बुलेट ट्रेन वाली वाइब दे रही है। तो भाई साहब मैं अपने सामने डीजल का रेट देख पा रहा हूँ, बट आप भी देख के चौंक जाओगे जैसे मैं चौंक गया। बियर सस्ती है, देखो ये 6 बोटल्स का सेट मिल रहा है, कितने का? 500 रुपए का। बताओ जितने भी लोग अभी आप ये देख रहे हो ना भाई, सबके सब महीने के 2-2.5 लाख रुपए तो कमाते ही है मिनिमम इंडिया के। और गोभी है भाई 470 रुपए की एक पीस। हो आज तक की सबसे महंगी मैकडी की मील ले रहा हूँ मैं 1750 रुपए की। संतरे देख लो, 2 पीस है 400 रुपए के। आम है 1 पीस 300 रुपए का। चलो भाई चलो, वापस से यहाँ पे भी दिक्कत वही, 10 बजे का चेकआउट था और उठे हैं अभी 10:30 बजे, तो वही उठाने आए कि उठ जाओ हमें रूम क्लीन करना है। तो 10:30 भी नहीं भाई, 11 बज चुके हैं। ये देखो फटाफट से कट रहे हैं, पिछले बैग वैग पैक कर लिया, फटाफट निकलते हैं, चेकआउट करते हैं यहाँ से, फिर बातचीत करूंगा नीचे जाके अच्छे से। मौसम भाई आज भी पूरा बारिश वाला ही हो रहा है, रात भर भी बारिश आई है और कल भी बारिश आ रही थी, अभी भी हल्की हल्की है बूंदाबांदी। बाकी एक और नया दिन, एक और नई जर्नी आज है भैया। 31 जुलाई 2023, मैं हूँ अभी बेल्जियम की कैपिटल ब्रसेल्स में, एंड आप देख रहे हो भाई नमस्ते लंदन रोड ट्रिप का एक और नया एपिसोड स्पॉन्सर्ड बाय वॉक्सिन साइंस। इस ट्रिप पे हम निकले हुए हैं भाई दिल्ली टू लंदन बाय रोड अपनी स्कॉर्पियो एन को लेके 110 दिनों के लिए, जिसमें हम 25 से ज्यादा कंट्रीज ट्रैवल करेंगे एंड 25,000 किलोमीटर गाड़ी चला के पहुंचेंगे लंदन यूके में। बहुत ही एपिक वाली रोड ट्रिप है एंड वीडियोस भी तगड़ी तगड़ी आ रही है। सपोर्ट बनाए रखो भैया, थोड़ा कम हो रहे हैं व्यूज अभी जरा बीच की वीडियोस में। कोई नहीं, जल्दी ही हम जब यूरोप एग्जिट करके यूके एंटर करेंगे ना, तो एकदम से व्यूज ऊपर जाएंगे, मुझे पता है। तो ऐसे ही लाइक शेयर कमेंट करते रहना। 3 मिलियन सब्सक्राइबर करने घर पहुंचने से पहले। बताओ मैं जैसे ही बाहर निकला भाई, तेज होने लग गई बारिश। अभिषेक गया हुआ है गाड़ी लेने के लिए, क्योंकि पार्किंग यहाँ से 800 मीटर दूर है, तो गाड़ी आएगी, ये सारा सामान वगैरह उसमें डालेंगे और निकलेंगे भाई अपनी नई कंट्री के लिए, जिसका नाम है लग्जमबर्ग एंड उसकी कैपिटल का नाम भी है लग्जमबर्ग। मतलब देख रहे हो बिल्कुल छोटा सा देश है, यहाँ से 224 किलोमीटर है एंड गूगल मैप 2.5 घंटे दिखा रहा है, तो इतने में ही पहुंच जाएंगे। हाईवे है क्योंकि। चलो जी चलो, गाड़ी आ गई है, सामान डालते हैं फटाफट। यहाँ पे कैमरा रखने में ना थोड़ी फट रही थी, क्योंकि भाई कब चोरी हो जाए एकदम से यहाँ पे फोन ना पता नहीं चलता भाई। ऐसे 1 सेकंड के लिए आपने नजर हटाई और भटक से ले गए। तो गाड़ी अपनी रेडी है भाई एकदम, बिल्कुल सामान वामान सेट कर लिया एंड अभी है हम भाई इस जगह पे और जा रहे हैं यहाँ लग्जमबर्ग। देख रहे हो कितना सा देश है, ऐसे मेरी एक उंगली में फिट आ गया। क्या आपको पता है लग्जमबर्ग ना पूरे वर्ल्ड की सबसे अमीर या फिर रिचेस्ट कंट्री है, क्योंकि यहाँ की पर कैपिटा जीडीपी है भाई $1,33,590 भाई साहब। और साथ ही साथ यहाँ की जो मंथली एवरेज मिनिमम वेज है ना, वो है भाई 2140 यूरोज। मतलब हर एक बंदा उस देश का मिनिमम मंथली भाई 2 लाख रुपए तो कमा ही रहा है इंडिया के हिसाब से। तो इसलिए आज चल के देखेंगे भाई साहब कि ये देश रिचेस्ट होने के साथ साथ महंगा कितना है, क्योंकि जब लोग कमा ज्यादा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है भाई खर्चा भी ज्यादा कर रहे होंगे। तो हमारे लिए एज अ टूरिस्ट वहाँ पे कितनी महंगाई है, पेट्रोल डीजल कितने का है, होटल्स कितने के है, खाना पीना कितने का है, सब आपको बताऊंगा। चलो जी चलो निकलते हैं। डीजल भी देख सकते हो टैंक फुल है, बिल्कुल रोकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और विनेट पता नहीं चाहिए या नहीं चाहिए लग्जमबर्ग में, मैं देख लेता हूँ गूगल पे, अगर चाहिए होगा तो ही रुकेंगे बॉर्डर क्रॉस करके, वरना तो सीधा सिटी में ही खींच देंगे वहीं पे। और पार्किंग जहाँ पे गाड़ी खड़ी करी थी ना भाई 53 यूरो लगे। 2 दिन पूरे हो गए, नहीं हुए, शाम को ही होते पूरे, तो मेरे ख्याल घंटों के हिसाब से लिया होगा। बाकी ठीक है, 25 यूरो 26 यूरो एक दिन का यहाँ पे। अब बट लग्जमबर्ग जा रहे हैं, वहाँ पे देखते हैं भाई साहब, क्योंकि महंगी होगी, जरा सी कंट्री है, लैंड एरिया भी बहुत छोटा उनके पास, तो पार्किंग भी कम ही होगी, लिमिटेड होगी, उसकी वजह से रेट भी बढ़ जाएंगे। लग्जमबर्ग का मैंने चेक करा ऑनलाइन विनेट का, तो उसमें लिखा हुआ है कि अगर आपकी गाड़ी 12 टन या 12 टन से ज़्यादा की है तो ही विनेट चाहिए होगा। बाकी कंफर्म वहीं पे पता चलेगा, किसी पेट्रोल पंप पे रुक के देख ही लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि चालान भरना पड़े। बेल्जियम में कोई विनेट की जरूरत नहीं थी, हाईवेज जो थे वो फ्री थे बिल्कुल, और ना ही टोल टैक्स आता है, क्योंकि जब विनेट ही नहीं है तो टोल टैक्स भी नहीं होगा।
50-60 किलोमीटर से भाई ऐसी रास्ता है, दोनों तरफ ऐसे मस्त खेत वेत दिखते हुए जा रहे हैं और मौसम बिल्कुल खराब हो चुका है, हल्का हल्का बूंदाबांदी भी शुरू हो गई है। बारिश ना आ जाए भाई, क्योंकि एक ही दिन है मैंने आपको बताया ना लग्जमबर्ग में, और बारिश आ गई तो ढंग से घूम भी नहीं पाएंगे कहीं पे। फिर जैसे जैसे अब स्विट्जरलैंड के पास जाते जा रहे हैं ना भाई, वापस से माउंटेन वाला एरिया जो है वो शुरू होता जाएगा। टेम्परेचर तो खैर बेल्जियम में भी अच्छा ही था, ठंड लग रही थी मस्त, यहाँ से अब थोड़ा सा और ठंडा होता जाएगा। और इन्होंने जैसे अपनी गाड़ी के पीछे ये साइकिलें लगा रखी है ना स्टैंड में, भाई मैं भी ऐसे ही कुछ सोच रहा हूँ इसमें स्कॉर्पियो में। अगली जब भी कोई भी रोड ट्रिप करूंगा ना भाई, साइकिल या फिर इलेक्ट्रिक स्कूटर जरूर लेकर जाऊंगा, और कारनेट में ना पहले ही चढ़वा लूंगा ताकि कस्टम क्लियरेंस में दिक्कत ना हो, क्योंकि ना बहुत पैसे बच जाएंगे, स्पेशली ये यूरोप के जितने भी देश है ना इनमें, वरना वो लाइम स्कूटर वूटर लेते रहो तो 1000 1200 रुपए लग जाते एक कंट्री में। अब ये सारे पैसे बच जाते अगर मेरे पास अपना इलेक्ट्रिक स्कूटर या फिर एक साइकिल होती तो। इस रास्ते में भी भाई विंड मिल्स काफी ज्यादा देखने को मिले, यहाँ पर तो एक ही है बट पीछे काफी आए थे। एंड लग्जमबर्ग जो है वो यहाँ से 60 किलोमीटर रह गया है, अराउंड 30-40 मिनट ही लगेंगे जिस हिसाब से हाईवे दिख रहे हैं। यूरोप में भी ना Hyundai की बहुत गाड़ियां दिखती है, और मेरे को तो i30 भी दिखी थी जो इंडिया में नहीं मिलती। मतलब सही बताऊं मैंने तो सुना भी नहीं था i30 के बारे में, i10 और i20 पता था, और यहाँ आके पहली बार देखा i31 का। वो भाई साहब ये भी आती है, देखो कैंपर वैन में भी पीछे साइकिल लेकर जा रहे हैं लोग अपनी मस्त एकदम। ये देख रहे हो भाई साहब, 2 ट्रकों को एक ट्रक उठा के ले जा रहा है। ट्रकों में जो इंजन यूज होते हैं ना भाई, उनमें टॉर्क बहुत ज्यादा होता है, तो इसलिए कहीं पे भी आप देखोगे ना पहाड़ों वहाड़ों पे पूरा लगेज लोड करके भी तब भी भाई चढ़ जाते हैं ट्रक, कोई दिक्कत नहीं होती उन्हें। चलो भाई लग्जमबर्ग का बॉर्डर जो है वो आने वाला है, 8-10 किलोमीटर ही बचे हैं। हालांकि बॉर्डर तो क्या ही है, शेंगन एरिया है ना, तो आते नहीं है यहाँ पे बॉर्डर। कई कंट्रीज में बोर्ड लगा हुआ आ जाता है उस कंट्री का, और 1-2 कंट्री में तो बोर्ड भी नहीं लगा हुआ आया था, तो हमें पता भी नहीं चला, हम तो एम ही पार कर गए थे। आज देखते हैं बॉर्डर पे बोर्ड होगा या नहीं होगा। ये देखो सामने एक लग्जमबर्ग का बोर्ड आ गया, बट इसके नीचे लिखा हुआ है 2.3 किलोमीटर, यानी कि बॉर्डर बिल्कुल पास में ही है, आने वाला है। और बॉर्डर के पास में ना वापस से भाई विंड मिल एकदम से इतने सारे हैं, यहाँ पे भी देख सकते हो आप। पिछले बार जब बॉर्डर क्रॉस किया था तब भी काफी सारे विंड मिल थे। ये बस भाई आ ही गया बॉर्डर, और झंडे देख सकते हो भाई 3-4 लगे हुए हैं यहाँ पर। और हाँ ये रहा बोर्ड आ गया भाई लग्जमबर्ग का फाइनली। तो इसका मतलब है हम एंटर कर चुके हैं अब अपनी एक नई कंट्री में। लग्जमबर्ग सिटी बॉर्डर से सिर्फ 20 किलोमीटर है, बट उससे पहले हमें कोई पेट्रोल पंप ढूंढना है ताकि विनेट का कंफर्म कर सके हम। साथ ही साथ में भाई डीजल के प्राइस भी आपको बता दूं कि जो वर्ल्ड की रिचेस्ट कंट्री है उसमें डीजल कितने का मिल रहा है। तो भाई यहाँ से हाईवे से एग्जिट लेना है हमको, मतलब पेट्रोल पंप जो भी आएगा वो सिटी के अंदर ही आएगा भाई, बाहर नहीं आएगा। मैंने लग्जमबर्ग सिटी की लोकेशन डाल रखी थी तो एग्जिट लेना दिखा रहा था उसमें, बट इसने होटल की लोकेशन डाली हुई है, उसमें एग्जिट नहीं दिखा रहा हाईवे पे। पक्का सिटी में ही है ना, क्योंकि लग्जमबर्ग कंट्री का भी नाम है। पता है भाई, पता है। कंफर्म? होटल क्रिस्टोफ कोलंब। हाँ तो ठीक है, क्योंकि सेंटर के पास ही है, सही है, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाती है इस देश में। कैपिटल सिटी का नाम भी लग्जमबर्ग है और देश का नाम भी लग्जमबर्ग है। तो वापस से भाई हाईवे पे चढ़ गए हैं 7-8 किलोमीटर आगे, और BMW का आप नंबर प्लेट देख सकते हो, L यानी कि लग्जमबर्ग। और यहाँ पे भी नंबर प्लेट जो है वो येलो ही है। जितने भी देश में डच पॉपुलेशन ज्यादा है ना, वहाँ पे येलो नंबर प्लेट्स ही चलती है। रीजन मैंने बताया था, कुछ साल पहले जो है गवर्नमेंट ने येलो नंबर प्लेट इसलिए रखी थी क्योंकि ये वाला कलर जो है ना येलो ज्यादा रिफ्लेक्ट होता है, तो उस टाइम पे एक्सीडेंट्स बहुत हुआ करते थे रोड पे। तो एक्सीडेंट को कम करने के लिए, ताकि आगे वाले या पीछे वाले बंदे को नंबर प्लेट ऐसे चमकते हुए अलग से दिख जाए कि हाँ गाड़ी जा रही है। तो नॉर्मली हर देश में येलो कलर की नंबर प्लेट होती है किसी टैक्सी की, लेकिन डच वाली जितनी भी ऐसी कंट्रीज है वहाँ पे भाई येलो नॉर्मल गाड़ियों में ही चलता है। लो जी लो, ये वाला एग्जिट है जो अब हमें लेना है। हाईवे को फाइनली टाटा बाय बाय बोल रहे हैं और घुस रहे हैं अब सिटी के अंदर। लो सिटी में आते ही मिल गया है ईसो का यहाँ पे फ्यूल स्टेशन। तो भाई साहब मैं अपने सामने डीजल का रेट देख पा रहा हूँ, बट आप भी देख के चौंक जाओगे जैसे मैं चौंक गया। यहाँ पे तो भाई सस्ता है 1.53 का, ओ भाई साहब 150 रुपीज लीटर है डीजल, और उन कंट्रीज में 160, 180, 200 भी था, जबकि इस कंट्री में सबसे ज्यादा होना चाहिए था ना, और यहीं पे सबसे सस्ता है, उल्टा हो गया है। क्या बात है भाई, वही 2 पेट्रोल है 1 डीजल है, बट अंदर जाके विनेट का कंफर्मेशन लेते हैं। मैं नहीं चाहता 60-70 हज़ार का फालतू में चलान कटे। डू वी नीड विनेट इन लग्जमबर्ग? विनेट कार विनेट, नो विनेट? ओके थैंक यू। चलो भाई कंफर्म हो गया, नहीं चाहिए विनेट। बेल्जियम की तरह ही इस देश में भी ना तो कोई विनेट चाहिए, ना ही टोल टैक्स भरना पड़ेगा। बढ़िया भाई, ये अमीर कंट्री है उसका हमें फायदा हो रहा है। बड़े जितने भी व्हीकल्स है ना उनके लिए विनेट चाहिए, ट्रक, मोटर होम, ये सब 12 टन था ना जो, बट हमारा तो भाई कितना है, 3 टन से भी कम की गाड़ी है। यहाँ की तो रोड भाई साफ सुथरी लग रही है, पानी का निशान ज्यादा है नहीं, बट बूंदाबांदी शुरू हो गई है। बस भगवान जी रात तक मत करवाना बारिश, उसके बाद करवा देना। 9-10 बजे तक हम घूम फिर लेंगे पूरा, फिर तो बारिश आती रहे, क्या ही फर्क पड़ रहा है। अभी वैसे दोपहर के 3:30 हुआ है, तो मैक्स टू मैक्स 4-4:30 तक हम होटल चेक इन कर लेंगे। 4:30 से 10 बजे तक बहुत है भाई टाइम घूमने के लिए।
पास में मिल गई भाई पार्किंग, एंड इसकी हाइट लिमिट जो है वो 2.2 मीटर की है, तो अपनी गाड़ी निकल जाएगी। इतनी भी 1.9 वाली होती है ना जहाँ पे लिखा होता है, वहाँ नहीं जा पाती गाड़ी। ये पार्किंग भाई पब्लिक नहीं है, किसी की प्राइवेट पार्किंग है, तो अब कहीं और ढूंढनी पड़ेगी। ज़्यादा भीड़ भड़का हो नहीं रहा भाई, क्योंकि इस देश में ना ज़्यादा टूरिस्ट आते नहीं है। मतलब यूरोप में रहने वाले भी जितने लोग हैं ना, उनको इस देश के बारे में पता तो है, बट बहुत कम ही लोग यहाँ पे आते हैं। इसलिए वैसे देखोगे ना, इंफ्रास्ट्रक्चर तो मस्त है एकदम, बट भीड़ भड़का नहीं है इतना ज़्यादा। भाई सब कलर कितना मस्त लग रहा है डॉज का, देखना। बारिश भाई आना शुरू हो गई है यार, दिक्कत हो जाएगी अगर ये रुकी नहीं तो। भाई साहब ट्रैम देखना, बुलेट ट्रेन लग रही है तो पूरी की पूरी, ट्रांसफॉर्मर जैसे। मैकडोनल्ड्स भी मिल गया भाई पास में, आज यही खा लूंगा अभी घूमते वक्त, रात को फिर कुछ हैवी मील ले लूंगा। पार्किंग मिल गई है भाई, टिकट ले लेते हैं। लाओ जी दे दो फटाफट, लेट्स गो। यहीं पे है होटल के पास ही, बेसमेंट वाली पार्किंग है। बाकी प्राइजेस जो हमने वहाँ पे देखे उस हिसाब से तो 29 यूरोज लगेंगे। कल हम अगर 11 बजे ले लेते हैं गाड़ी, और 4 बजे अभी हम खड़ी कर रहे हैं यहाँ पे। बाकी तो टिकट डलेगी कल, तभी पता चलेगा। लो भाई गैराज का गेट खुल चुका है, लेट्स गो। एक ही फ्लोर की है यहाँ पे ये वाली पार्किंग, और काफ़ी लोगों ने खड़ी कर रखी है भाई। कोई नहीं, 3-4 जगह बची हुई है। चलो जी, गाड़ी पार्क हो गई है अपनी मस्त एकदम से, और होटल भी पास में ही है, तो वो सामान वगैरह निकालते हैं, पैदल पैदल पहुँचते हैं। हालांकि बारिश आ रही है, बट ठीक है, अपने पास छाता है मत। और भैया प्रे यही कर रहे हैं हम कि फटाफट से बारिश रुक जाए और हम घूमने निकल सके लग्जमबर्ग। पार्किंग के लिए अभी भाई चल नहीं रही थी, पैदल पैदल सीढ़ियों से लाना पड़ा। गेट देखो, ऐसे प्रेस करना फिर खुलेगा। इस वाले सूटकेस का ना वैसे भी भाई पहिए ही काम करना बंद हो गए हैं, ढंग से चल नहीं रहे। ये देखो ऐसे चला रहा हूँ, अटक रहा है बहुत ज़्यादा, लेकिन ऐसे खींचूंगा ना तो खींच रहा है आराम से। कोई नहीं, आज एक ही दिन रुकना, कल फिर जो है स्विट्जरलैंड जाके 3-4 दिन का स्टे रहने वाला है ना, तो आराम से सारा सामान शिफ्ट कर लूँगा दूसरे सूटकेस। तो बारिश भी भाई हल्की हल्की कम हो गई है, लगता है मेरी प्रेयर्स काम आ रही है भाई, बस बिल्कुल चली जाए जितनी आ रही है ना वो भी। वैसे स्ट्रीट पार्किंग का यहाँ पे भी वही सीन है भाई, दिन में पे करना पड़ता है, रात को फ्री है, और वही होगा मेरे ख्याल 1 घंटे का 3 यूरो के आसपास, यानी 300 रुपये इंडिया के। हाँ ये देखो, सुबह 8 बजे से शाम के 6 बजे तक पैसे है। लो जी लो, आ गया है, ये रहा हमारा होटल। चेक इन करते हैं, अंदर चल के चेक इन करते हैं फटाफट। हेलो, वी हैव अ रिजर्वेशन। अनमोल जायसवाल। यहाँ पे भाई 50 डिपॉजिट जो है ना, वो कार्ड से सिक्योरिटी रखवाई है, जो रिफंडेबल है जब हम चेकआउट करेंगे। भाई साहब ये तो एक बंदे के लिए लिफ्ट है, देखना जगह ही नहीं है। 3rd फ्लोर पे रूम है, फंस फुसा के जा रहे हैं। दरवाजे तो बड़े बड़े है भाई इनके। ये अपना रूम 32, इस तरह की पता नहीं क्या मैग्नेट्स ही है, यहाँ लगाओ खुल जाएगा। चलो भाई साहब, रूम तो बड़ा है, एक्सपेक्टेड नहीं था ये मेरे को। ओ लेट्स गो, अच्छा खासा साइज है भाई, बट बेड इतने मरे मरे क्यों दे रखे हैं जरा से देखना। मतलब कोई सोते सोते एक करवट ले ले सीधा बेड से नीचे। लेंथ तो फिर भी सही है, चौड़ाई तो है ही नहीं बिल्कुल भी। A few minutes later. चलो भाई, वीडियो अपलोड पे लगा दी है, अब चलते हैं बाहर जाके। पहले खाना खा लूँ क्योंकि सुबह से कुछ नहीं खाया, फिर एक्सप्लोर करूँगा। थोड़ा थोड़ा ना भाई सर में दर्द होने लग गया। एक तो नींद पूरी नहीं हुई, सुबह मैं कितने 3-3:30 नहीं 4 बजे सोया हूँ एडिटिंग करके, और उसके बाद फिर उठ भी गया 10:30 बजे। तो एक तो नींद भी पूरी नहीं हुई, प्लस खाया भी कुछ नहीं हुआ। ये वाला एरिया दर्द करना शुरू हो गया। आई नो खाने के बाद ठीक हो जाएगा यार। फिर बारिश आ गई हल्की हल्की। शिट मैन, मैकडोनल्ड्स यहाँ से 200 मीटर है, तो छाता निकालता हूँ अपना और मस्त जाता हूँ, खा लूँ पहले। कई तबाही एम्स्टरडैम में ना खरीद लिया 500 रुपये का मैंने, यानी 5 यूरो का। अब देख लो कितना काम आ रहा है भाई, एक्सप्लोर करने में भी और ऐसे इधर उधर कहीं जाना हो तो उसके भी। अब देखो वर्ल्ड का सबसे अमीर देश है, तो मैकडोनल्ड्स कितना महंगा है या सस्ता है वो पता लगाते हैं यहाँ चल के। सामने वो वाली गली में होटल था, और भाई बाहर निकलते ही ट्रैम की पटरी भी है, और यहीं पे ट्रैम रुकेगी भी। ये देखो स्टेशन का सिंबल बना हुआ है ना यहाँ पर। अच्छा अभी के टाइम पे ना यहाँ की ऑफिशियल करेंसी यूरो ही है, बट कुछ टाइम पहले यहाँ पर लग्जमबर्ग फ्रैंक करके एक करेंसी चलती थी, बट वो अब नहीं है, अब यूरो ही चलेगा हर जगह। देश तो भाई छोटा सा है भले ही, बट खूबसूरत बहुत लग रहा है, देख रहे हो। एंड मैंने आपको बताया था ना, काफी अमीर देश है ये। यहाँ के लोग भी भाई काफी अमीर से है। जितने भी लोग अभी आप ये देख रहे हो ना भाई, सबके सब महीने के 2-2.5 लाख रुपए तो कमाते ही है मिनिमम इंडिया के। और ये सामने भाई मैकडी भी आ रहा है। चलो जी, खुशी खुशी 1700 रुपये का मैकडी की मील खा ली है मैंने भाई, पेट भर गया, बट पैसे पॉकेट खाली। ओ शुक्र है भगवान का भाई, बारिश रुक गई। अब फाइनली जो है मैं एक्सप्लोर कर सकता हूँ भाई लग्जमबर्ग सिटी को।
पहले तो भाई लग्जमबर्ग के बारे में बात कर लेते हैं। ये ना यूरोप की वन ऑफ द स्मॉलेस्ट कंट्री है और पूरे वर्ल्ड में 179 नंबर पे आती है। देख लो भाई कितना छोटा सा देश है। हालांकि ये सबसे छोटा नहीं है, इससे छोटा देश ऑफिशियली वेटिकन सिटी है, जहाँ पे हम इस ट्रिप पे तो नहीं जा पाएंगे बट अगली बार कभी जाएंगे। इस कंट्री के टोटल लैंड एरिया की बात करें तो वो है भाई 2590 किलोमीटर स्क्वायर। गूगल मैप पे आप देख ही सकते हो भाई कितना सा देश है। जब लैंड एरिया कम है तो भाई ऑब्वियस सी बात है पॉपुलेशन भी कम होगी। पूरे देश में सिर्फ और सिर्फ 6.4 लाख लोग रहते हैं, जिसमें से 1.28 लाख लोग तो भाई इनकी कैपिटल सिटी में ही है, यहाँ लग्जमबर्ग में। इसके अलावा इस कंट्री की ना भाई 3 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, फ्रेंच, जर्मन एंड लग्जमबरिश। आई होप प्रोनाउंसिएशन सही करी हो मैंने। वैसे यहाँ पे मेजोरिटी लोग जो है ना वो इंग्लिश भी बोल लेते हैं, तो एज अ टूरिस्ट कोई दिक्कत नहीं आई। इसके अलावा मैंने आपको बताया था पूरे वर्ल्ड में इसी कंट्री में जो है वो हाईएस्ट मिनिमम वेज है, जो कि है अराउंड मंथली 2100 यूरोज। भाई सब बहुत होता है ये। बाकी इस कंट्री की हिस्ट्री की बात करें तो 1914 से 1918 तक ये कंट्री जर्मनी के अंडर थी। देन उसके बाद 1940 से 1944 तक भी जर्मनी के अंडर ही थी। देन उसके बाद जब सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ ना तो ये एक अलग देश बन गया एंड साथ ही साथ में उस टाइम पे वर्ल्ड की वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री भी बन गई थी। हालांकि अभी तो ये नंबर 1 पे टॉप पे है बिल्कुल। अच्छा, इस देश की जो इकोनॉमी है ना वो लार्जली डिपेंड करती है बैंकिंग, स्टील एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर्स पे। अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री है तो भाई चलो इस शहर के सिटी सेंटर में ना ट्रैम से ही चलते हैं। यहाँ जाना है प्लेस डी आर्म्स, ये सिटी सेंटर है एंड T1 वाली मेरे को पकड़नी है ट्रैम, जो एक स्टॉप के बाद ही मुझे छोड़ देगी इस वाले स्टेशन पे हमीलिया। फिर उसके बाद जो है वो 300 मीटर की वॉक है। अगर आपको ट्रैम में नहीं बैठना तो इस तरह की डबल डेकर ना बस भी चलती है जिसका नाम है सिटी लाइन। इसमें भी आप फ्री में चढ़ सकते हो, उतर सकते हो कहीं भी। तो अभी जाते वक्त मैं ट्रैम यूज करूंगा, आते वक्त बस का एक्सपीरियंस लेंगे, ठीक है। लो जी लो, आ गई है अपनी लुक्सेक्सपो लिखा हुआ है इसमें और एक ही स्टेशन जाना है बट भीड़ हाँ इस वाली में तो कम है भाई। जो दूसरी आई थी ना सामने से वो बड़ी भीड़ थी भैया। अरे रुक जाओ भाई रुक जाओ। तो ये दरवाज़ा देखो खोलते नहीं है, मुझे यही दबाना पड़ेगा फिर खुलेगा। दबाया भी टच करा। ऐसी ट्रैम है यहाँ की, देख लो भाई पूरी फ्यूचरिस्टिक। और इधर टीवी स्क्रीन भी लगी हुई है छोटी सी जिसमें एडवर्टीजमेंट एंड स्टेशन आ रहे हैं। है कितनी सी भाई, छोटी सी सिटी है तो ज़्यादा स्टेशन होंगे भी नहीं। मेरे को तो एक स्टेशन बाद ही उतरना है। लो जी लो, आ भी गया स्टेशन, 2 मिनट का ही था बिल्कुल। जा खुल गया भैया, चलो। अरे भाई साहब यहाँ उतरते ही बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखने को मिल गई। देख रहे हो कैसे मॉडर्न बिल्डिंग्स है। वाला भी देखो भाई साहब वो हो। हाँ तो अब यहाँ से पैदल पैदल चलते हैं। यहाँ के लोगों के गाल भाई साहब इतने लाल पता नहीं क्यों हुए पड़े हैं। लाल भी बिल्कुल हल्के लाल नहीं है, ऐसे डार्क लाल जैसे पता नहीं किसी ने खींच दी हो पकड़ के। इसके अलावा अगर आपको सिटी में घूमना है तो भाई ये साइकिल भी आप ले सकते हो बट ऑब्वियसली ये वाली पेड होंगी क्योंकि ये गवर्नमेंट की नहीं है, कंपनीज की है किसी। कंपनीज इतनी दयावान नहीं होती कि भैया फ्री में अपनी चीजें ऑफर करें। अबे मेरे ख्याल से भाई फ्री है ये भी हो, क्योंकि ऐप वैप तो लिखा नहीं हुआ, सीधा बटन दबाओ। हाँ भाई लोग है। हाँ ये देखो ना, कार्ड लगाना पड़ेगा यहाँ पे फिर ये दबेगा। मैं वही कहूँ भाई फ्री तो नहीं हो सकता। और वैसे यार ये इतना अमीर देश है तो यहाँ पे चोरी चकारी भी मेरे ख्याल से नहीं होती होगी, है ना। ये आ गया भाई बिल्कुल सिटी सेंटर, काफी सारे रेस्टोरेंट एंड कैफेज है। ओ चलो सुविनियर शॉप मिल गई। इनके पास इतना कुछ खास कलेक्शन नहीं था तो होंगी तो सही और भी सुविनियर शॉप्स, देखता हूँ आगे जाके। अरे भाई यहाँ पे पिज्जा हट भी है। डोमिनोज तो दिख जाता था हर जगह बट पिज्जा हट नहीं दिखता था। इसके अलावा मैकडी देखा है मैंने, KFC भी देखा है, डोमिनोज भी देखा है, पिज्जा हट भी देखा है। तो इस कंट्री में लगभग सब कुछ ही है भाई। ये आ गया भाई बिल्कुल सिटी सेंटर या सिटी स्क्वायर आप कह सकते हो। और यहाँ पर ये एक कैथेड्रल भी है। और भाई साहब वैसे तो छोटा सा देश है बट एक्सपेक्ट नहीं किया था यहाँ पे भी अपने भाई लोग मिल जाएंगे इंडिया से, हैं। भाई इंडिया की तो बात ही अलग है और इनका ब्लॉग आप देखते रहो यार। हाँ, हम लोग वहाँ बैठे हुए थे हाँ। और देखे इनको अच्छा। और इनके पीछे। हाँ, तो अभी इस सीरीज से ही फॉलो करना शुरू किया है, पहले से ही पहले देखते थे बढ़िया। पर आपके तो हम फैन हैं। अरे नहीं फैन वैन नहीं बस भाई। कहाँ से आप? झारखंड से ना? झारखंड से। तो भैया अभी टूरिस्ट ही है। तो यहाँ पे टूरिस्ट हो, वैसे फ्रैंकफर्ट में जॉब है ना। चलो बढ़िया लगा मिलके आपसे। ओके जी। सही है। हाँ ओके जी ओके। लो भाई बर्गर किंग भी देखने को मिल गया और यहीं पे एक और मैकडोनल्ड्स है, देख रहे हो भाई साहब। बस इतना सही स्क्वायर है, ये 3-4 शॉप्स है इधर की तरफ और एक ये बिल्डिंग है। कैथेड्रल नहीं है, मैंने गलती से बोल दिया शायद से, पता नहीं क्या है, लिखा भी नहीं है, गूगल पे भी नहीं लिखा, यहाँ भी नहीं लिखा। ओके पता चल गई, ये वाली बिल्डिंग है लग्जमबर्ग सिटी टूरिस्ट ऑफिस। टूरिस्ट हेल्पलाइन की इतनी बड़ी बिल्डिंग बना रखी है, देख रहे हो। जगह तो खैर सही सेलेक्ट करी है इन्होंने, बिल्कुल सेंटर में ही, बट दिखने में मस्त है भाई बिल्डिंग। तो इसी तरह की भाई काफ़ी सारी गलियां है जहाँ पे काफ़ी सारे स्टोर्स है, आप शॉपिंग वॉपिंग कर सकते हो। सेम देखोगे वहाँ पे भी सामने कैफ़ेज़ वगैरह बने हुए हैं एंड इस वाली गली में भी काफ़ी सारे कैफ़ेज़ हैं। यही है बस भाई, यहाँ पे ज़्यादा कुछ चीज़ें तो है नहीं और बारिश वापस से बूंदाबांदी शुरू हो गई है। बाकी ये एक मेडिकल शॉप है जहाँ पे लिखा हुआ है फार्मेसी।
ओ भाई साहब ज़्यादा ही सी पे जोर दे रखा है इन्होंने। तो एक ही आइसक्रीम का स्टोर है, बाकी एक ग्रुप आया हुआ है पता नहीं कहाँ से, पूरा ऐसे 25-30 लोगों का। वो ये अच्छा है भाई, ड्रिंकिंग वाटर की मशीन लगा रखी है, बोतल भर लेता हूँ यहाँ से। यूरोप में इतना महंगा पानी है भाई, जहाँ फ्री मिले लपक लो। यहाँ देखता हूँ भाई कोई सोविनियर अगर समझ आता है तो ले लूँगा। नहीं यार ये पतले पतले से पता नहीं क्यों रखते, अच्छे नहीं लगते। तो इंडिया से इतनी दूर आया हूँ भाई, कुछ तो ऐसे यूनिक लूँगा ना। पानी गिर गया भाई के ऊपर। एक इस वाली शॉप में ये वाला सही लग रहा है थोड़ा सा, एंड यहाँ पे भाई पोस्ट कार्ड्स भी है, ये बढ़िया है। एंड दूसरा ये अच्छा लग रहा है। चलो जी 3 चीज़ें हो गई, और यहाँ पे 2 यूरो का ये नोट भी मिल रहा है एज अ सोविनियर ले जाने के लिए, तो ये भी ले लूँगा। कुछ इस तरह से दिखता है भाई, 200 रुपये में यहाँ पे नोट मिला है, नकली 0 का, बट ठीक है एज अ सोविनियर काम आएगा। और मैग्नेट और 2 पोस्ट कार्ड मुझे पड़े हैं 4.9 यूरो, यानी कि 500 रुपये। एंड एज यूजुअल भाई सिटी सेंटर में एक ऐसा फुहारा सा होता है, यहाँ का फुहारा काम कर नहीं रहा, हालांकि उधर तो चल रहा है पानी, लेकिन इस वाले में पानी आ नहीं रहा है। देखो तो जितने भी आप यूरोप के देश देखोगे ना, जहाँ जहाँ पे सिटी सेंटर होते हैं वहाँ पे इस तरह का एक स्टैचू वाला फाउंटेन जरूर होता है। ये ऊपर बिल्डिंग देख रहे हो कितनी सही है ना, और इसी के नीचे बना हुआ है लुई विटॉन का शोरूम। अमीर देश ब्रदर्स, अमीर देश, देख रहे हो अमीरी। ओहो हो, ऊपर डेकोरेशन देखो कितनी सही है, बटरफ्लाइज बना रखी है पूरी स्ट्रीट पे आगे तक। वो देख लो, बस इतना अमीर होना है कि ऑडी Q5 के पीछे ऐसे कचरे वाला ट्रेलर लेके, कचरा नहीं लकड़ियों वाला है ये। प्रॉपर एप्पल स्टोर तो नहीं है, लेकिन प्रीमियम रीसेलर जरूर है यहाँ पे देखो। और एप्पल स्टोर को देख के याद आया कि मेरे जो वो 1 लाख रुपए कटे थे ना भाई, वो रिफंड आ चुके हैं 2-3 दिन पहले ही। मैं वीडियो में बताना भूल गया। मैंने कहा आप लोगों को, कईयों को चिंता हो रही होगी कि पैसे आए या नहीं आए, तो आ चुके हैं। ठीक है जी, ये देखो यहाँ की लंबी वाली बस जा रही है, जिसमें 2 बसों को जोड़ रखा होता है। अभी अगली आएगी, देखता हूँ, इसी में बैठ जाऊंगा। वैसे सामने वहाँ से भी चल रही है बसेज, और ट्रैम भी है। ट्रैम से तो भाई मेरे को प्यार हो गया यहाँ की। तो देख रहे हो कितनी खूबसूरत ऐसे फ्यूचरिस्टिक सी पूरी बुलेट ट्रेन वाली वाइब दे रही है। और दरवाजे ऐसे हरे, पीले, ऑरेंज, पर्पल, अलग अलग रंग के कर रखे हैं। देखो ब्लू है इसका। इधर से ही 31 नंबर बस मुझे लेकर जाएगी यहाँ के ग्रैंड पैलेस के पास। इसका एग्जैक्ट नाम ये है, पैलेस ग्रैंड ड्यूकैल। बस जो है वो 6 मिनट में आएगी। तो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, पूरे लग्जमबर्ग में ना सिर्फ 2 ही यूनिवर्सिटीज है। पहली है द यूनिवर्सिटी ऑफ लग्जमबर्ग, और सेकंड है सेक्रेड हार्ट यूनिवर्सिटी लग्जमबर्ग। ये आ गई है बस। चलो 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 जल्दी जल्दी बैठते हैं भाई, लेट्स गो। बड़ी मॉडर्न सी बस है भाई, इसमें भी देखो प्रॉपर स्क्रीन व्रीन लगी पड़ी है। हाँ, चलो। वैसे तो जो पैलेस था ना वो पास में ही था, मतलब मैं पैदल भी जा सकता था, बट मैंने कहा जब फ्री बस है तो एक बार थोड़ा ट्राई कर लिया जाए। 5-6 स्टेशन तक उतरूंगा नहीं, ऐसे मस्त सिटी में घूमता हुआ जाऊंगा पूरा। सब 15 किलोमीटर दूर आ गया मैं अभी बैठे बैठे, अब वापस से जाना पड़ेगा। बट इस तरह का भाई एक ये टाउन है जहाँ पे मैं उतरा हूँ। अभी ये तो नहीं पता भाई कौन सा स्टॉप है, क्योंकि यहाँ लिखा नहीं हुआ। अरे ये ING करके कंपनी जो है मैंने इंडिया में भी देखी है शायद से। किस चीज़ की है, किसी को पता हो ना तो बताना कमेंट सेक्शन में। लग्जमबर्ग के देख लो भाई, यहाँ पे लग्जरी हाउसेज हो भाई सब। वो सामने वाला देखो कितना बड़ा है ना, अपार्टमेंट बने होंगे शायद उसमें। सेम टू सेम यहाँ का भी स्ट्रक्चर है, इसमें भी वही अपार्टमेंट बने हैं। अच्छा शहर है भाई, बिल्कुल साफ सुथरा सा, देख रहे हो, बिल्कुल मस्त। और गाड़ियाँ भी एक से। गाड़ियों की बात कर ही रहे हैं तो भाई बता दूं, लग्जमबर्ग का ना हाईएस्ट रेट है कार ओनरशिप का पूरे वर्ल्ड में। यहाँ पे ना हर 1000 लोगों में से 647 लोगों के पास गाड़ी है अपनी खुद की। एंड ये नंबर भाई पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा यहीं पे ही है। मतलब BMW, मर्सिडीज तो आपको एम ही भाई चलते फिरते दिखती रहेगी यहाँ पर। ये देखो भाई, यहाँ पुलिस को पुलिस ही बोलते हैं, POLICE। बताओ, जाना था ग्रैंड पैलेस और 15 किलोमीटर दूसरी तरफ आ गया। अब वापिस से ये 11 नंबर बस पकड़ के जाना पड़ेगा मेरे को। देख रहे हो 7 स्टॉप है, 15 मिनट लगेंगे। यहाँ पे भी वो लाल बत्ती लगी हुई है रोड क्रॉस करने के लिए। अगर आपको पहले करना है तो इस तरह से हाथ लगाओ यहाँ पर, बट एकदम से नहीं हो जाएगा ग्रीन। ऑब्वियसली देखेगा ट्रैफिक का क्या सीन है, मेरे को तो कुछ समझ नहीं आता भाई ये होने पे होता भी है या नहीं होता। मैं कर देता हूँ फिर भी, पता नहीं क्या पंगा है। ये आ गया भाई, यहाँ का बस स्टॉप यहीं आएगी बट उसके लिए 7 मिनट वेट करना पड़ेगा। कोई गल नहीं भाई, कर लेते हैं, इसमें क्या है ना। अरे चलो, यहाँ बेंच बना हुआ है भाई बैठने के लिए। टांगे दुख गई भाई चलते चलते। अच्छा एक और फैक्ट भाई, जो लग्जमबर्ग के प्राइम मिनिस्टर है ना, वो पूरे यूरोपियन यूनियन के फर्स्ट लीडर बने थे जिन्होंने भाई सेम जेंडर के साथ शादी करी है। लो जी लो, आ गई है बस अपनी भी। वेट करना पड़ गया काफी देर। लो जी लो, मेरे पीछे है यहाँ का ग्रैंड पैलेस। अभी तो सब कुछ बंद पड़ा हुआ है, सोल्जर्स वगैरह भी नहीं है। इसके बाहर जो खड़े होते हैं तो वो मस्त होता है नज़ारा देखने वाला। बट ये जो पूरी लग्जमबर्ग सिटी है ना भाई, एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। बताओ, मतलब लिटरली पूरी की पूरी सिटी ही भाई। और इसके अलावा भाई पूरे लग्जमबर्ग में ना 100 से भी ज्यादा किले हैं। अपने पास तो अभी इतना टाइम है नहीं भाई उन किलों में जाके घूमने का, और हिम्मत भी नहीं है, थकान इतनी हो रही है क्योंकि। तो ये 1-2 जगह ही बस घूम लिए और आपको मैंने कुछ मेन फैक्ट्स बता दिए। अब मैं कोई सुपर मार्केट ढूंढता हूँ भाई यहाँ पे, और वहाँ पे जाके आपको प्राइजेस बताता हूँ
हूँ चीज़ों के कि कितनी महंगाई है यहाँ पे। एंड ये है भाई देखो यूरोपियन यूनियन का फ्लैग ब्लू वाला जिसमें सितारे हैं, एंड बीच वाला है लग्जमबर्ग का, और ये तीसरा नहीं पता किसका है। रात के 8 बजे भाई यहाँ की सारी सुपरमार्केट जो है ना वो बंद हो जाती है, बट होटल से 8 किलोमीटर दूर एक ये खुली हुई है माई ओचन करके, पेट्रोल पंप पे ही है। इसमें चल के पता करते हैं प्राइजेस। संतरे देख लो 2 पीस है 400 रुपए के, आम है 1 पीस 300 रुपए का, सेब है 1 पीस 120 रुपए का, अंगूर आधा किलो है भाई 550 रुपए, और ये वाले है 590 रुपए। एवोकाडो है 200 रुपए का 1 पीस, और बैंगन है भाई साहब 240 रुपए का 1 पीस, ये जरा सा। इसके अलावा खीरा भी देख लो 200 रुपए का 1 पीस। बताओ भाई साहब आग लग रही है यहाँ तो। गाजर देख लो 520 रुपए की 3 पीस, और गोभी है भाई 470 रुपए की 1 पीस। ओहो बहुत ही ज्यादा महंगी है गोभी तो भाई, मैं ना खाऊं सब्जी यहाँ पे कभी भी बना के। बियर सस्ती है देखो, ये 6 बोटल्स का सेट मिल रहा है कितने का, 500 रुपए का। बताओ 80 रुपए की 1 बोतल पड़ी। प्रिंगल्स का डब्बा है ओरिजिनल वाला, ये 350 रुपए का। नहीं सारे इतने के है, 320 330 340। M&M मिल रही है भाई 400 रुपए की। पानी की 1.5 लीटर वाली बोतल है भाई 140 रुपए की, और ये वाली सस्ती है 70 रुपए की। तो ईरान में ये बोतलें 7-8 रुपए की मिलती थी, और यहाँ पे सीधा 10-15 गुना। हेनिकेन का बियर वाला कैन है भाई कितने का, 590 रुपए का 4 पीस। पानी का ये वाला ब्रांड यहाँ पे बहुत चलता है यूरोप में, और ये बिना गैस वाला है तो ये ही लेना चाहिए, गैस वाला तो हमसे पिया ही नहीं जाता भाई। लिप्टन की ये देख लो भाई 8 पीस का कैन है 890 रुपए का, और बोतल है आधे लीटर की 6 बोतल 10 यूरो यानी कि 1000 रुपए की। मिनट मेड का ऑरेंज जूस है भाई 1 लीटर वाला 320 रुपए का। बताओ इंडिया में 110-20 रुपए का आता है, 3 गुना। कोका कोला वगैरह का प्राइस लिखा नहीं हुआ, वरना हाँ लिखा है। 1.5 लीटर की है भाई 15.89, मतलब 1600 रुपए की 1.5 लीटर की 6 बोतलें वो भाई साहब। बाकी फैंटा वैंटा भी सेम रेट ही होगी। ये वाली छोटी सस्ती है 6 पीस है 840 रुपए के वो भाई साहब। एक्चुअल में बहुत ज्यादा महंगा है यहाँ पे तो सब कुछ, हद से ज्यादा महंगा जिसे कहते हैं। रेड बुल है 190 रुपए का कैन। देख लिया भाई कितनी महंगाई है कितनी नहीं है। वैसे कई चीज़ों में सस्ता भी है, डीजल सस्ता है, जैसे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट बिल्कुल ही फ्री है जो मैंने सोचा ही नहीं था। खाने पीने की आइटमें महंगी है, जैसे फ्रूट्स वगैरह, ये चीज़ें ना पूरे यूरोप में ही महंगी है, फ्रूट सब्जियाँ। तो यहाँ पे ना ज़्यादा लोग जो है फाइबर वाली चीज़ें खाते ही नहीं है। बाकी ओवरऑल मुझे काफ़ी अच्छा लगा भाई ये देश, मतलब या फिर सिटी आप कह सकते हो। होटल्स भी आपको मिल जाएंगे 10-11 हज़ार 12 हज़ार में, और अगर आप डोरमेट्री में लेते हो हॉस्टल में एक बेड तो वो 3-3.5 हज़ार में मिल जाएगा। यहाँ पे यूथ हॉस्टल करके है 3700 रुपए का बेड दिखा रहा था, वो लेना चाहते हो वो भी ले लेना। तो ट्रिप आओगे ना एक ही दिन घूमने का, जिस दिन आओगे जब, और अगला दिन और रुक जाना, बस उससे ज्यादा घूमने की जगह नहीं है यहाँ पे। जरा सा तो देश है भाई, थोड़ा बहुत घूमो और निकल जाओ। अब यहाँ से होटल जाने के लिए वापस से बस लेनी है मुझे, और बारिश शुरू हो गई है। अपनी हुडी और छाता जिंदाबाद। बाकी इस टाइम पे रात के 9 बज रहे हैं, और देख सकते हो आप बादलों की वजह से थोड़ा थोड़ा अंधेरा लग रहा है। अगर ये बारिश ना आ रही होती ना भाई, पूरा उजाला हो रखा होता अच्छे से। बाकी यार हमारी दिल्ली टू लंदन रोड ट्रिप की कंट्री नंबर 21 है, और स्कॉर्पियो एन से बाय रोड कंट्री नंबर 20। 20 देश कंप्लीट कर चुके हैं भाई हम बाय रोड। अब 6-7 देश और बचे हैं, फिर हमारी ट्रिप कंप्लीट हो जाएगी। देखो यहाँ के जो बस स्टॉप होते हैं ना भाई, इनमें भी स्क्रीन लगी होती है, एंड लिखा होता है कि कौन सी बस कितनी देर में आ रही है। जैसे 5 नंबर बस 8 मिनट में आने वाली है, जिसमें मुझे चढ़ना है। मेरे हिसाब से ना आप ये पूरा देश आराम से 20-25 हज़ार रुपए में घूम सकते हो, जिसमें रहना खाना वाना सब इंक्लूडेड है। मतलब ऑब्वियसली फ्लाइट टिकट वगैरह नहीं, वो तो आप कैसे ट्रैवल कर रहे हो, ट्रेन से आ रहे हो, बाय कार आ रहे हो, बाय फ्लाइट आ रहे हो, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। बाकी 2 लोगों का जो है वो होटल मिला के 20 हज़ार में बड़े आराम से आप एक पूरा देश घूम सकते हो। ये लग्जमबर्ग। चलते चलते रास्ते में भाई एक इंडियन रेस्टोरेंट दिखा ताजमहल के नाम से, तो मैंने सोचा यार सब कुछ बता ही रहा हूँ, चलो इंडियन खाने का भी रेट बता देता हूँ। भाई साहब मेन्यू देख के मेरे होश उड़ गया। अभी तक पूरे यूरोप का सबसे महंगा खाना था यहाँ पे। कुछ सब्जियां 17-18 यूरोस की थी, आलू गोभी 16.5 यूरोस, मटर पनीर 17.5 यूरो, पनीर मसाला 21 यूरो। इसके अलावा नान रोटी की बात करें तो 3.5-3.7 यूरो, यानी 350-400 रुपए के आसपास। आज के व्लॉग के लिए इतने रखते हैं भाई, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पे नहीं पड़ना फीका। बाय।